Hello friends, welcome to my YouTube channel. Please like, share and subscribe my channel. तो लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन और कितने टाइप्स का होता है और आगे उनके जो सब टाइप्स होते हैं वो डिस्कस किए थे, डिटेल में नहीं किए थे। तो आज मैं आपको डिटेल में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डिस्कस करूँगी आप लोगों के साथ। तो सबसे पहले है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है कि सॉफ्टवेयर दैट परफॉर्म स्पेशल फंक्शंस। स्पेशल फंक्शन मीन्स जैसे कि हमें अपने वो कंप्यूटर में कोई कैलकुलेशन करनी है, कोई पीपीटी बनानी है, या कोई फ़ोटोशॉप, या कोई हमने कोई एडिट यूज़ करना है, कोई वीडियो बनानी है, तो उन सब के लिए हम अपनी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज़ किया जाता है। ये हमारे स्पेशल फंक्शन को परफॉर्म करते हैं और फंक्शंस दैट आर मच मोर देन द बेसिक ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर। और जो हमारी कंप्यूटर की बेसिक ऑपरेशंस होते हैं उनसे भी ज़्यादा फंक्शंस जो परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि सॉफ्टवेयर, जैसे कि हमारे कंप्यूटर में कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर सब एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी हमने एक्सेल यूज़ करते हैं। तो एक्सेल और कैलकुलेटर में आपको डिफरेंसेस तो पता ही है। तो ये क्या होता है कि जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं ये हमारे स्पेशल फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। और इन ऑन द अदर हैंड्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज डिज़ाइन टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क फॉर एंड यूजर्स। एंड यूज़र होते हैं जो कि हमारे सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं। एक होता है हमारा जो हमारे कंप्यूटर को प्रोग्रामिंग करता है, वो होता है हमारा प्रोग्राम। और एक होता है हमारा एंड यूज़र। एंड यूज़र जो कि उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करता है, तो वो होता है हमारा एंड यूज़र। तो जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इस तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं कि जो हमारे डिज़ाइन किए जाते हैं कि जो हमारे स्पेसिफिक टास्क हो उसको हमारे एंड यूज़र है उसको यूज़ कर सके, परफॉर्म कर सके वो स्पेसिफिक टास्क को जो वो चाहते हैं। इट इज़ ए प्रोडक्ट और ए प्रोग्राम दैट इज़ डिज़ाइन टू फुलफिल द एंड सेंडर और रिक्वायरमेंट्स, एंड यूज़र्स रिक्वायरमेंट। जो हमारा एंड यूज़र है उसकी रिक्वायरमेंट्स को देख मतलब कि जैसे कि अब मेरी रिक्वायरमेंट्स है कि मुझे अपने कोई मेरे को ऐसा एडिटर चाहिए कि ये मुझे फटाफट वीडियोस भी बन जाए और उसमें मेरी फ़ोटोज़ भी ऐड हो जाए। तो वो उसके लिए हमें क्या करते हैं, प्रोग्रामर को उस तरह से उसकी एंड यूज़र की रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करने के लिए हमें उस तरह का डिज़ाइन बनाना पड़ता है। तो इट इंक्लूड्स वर्ड प्रोसेसर भी हो सकता है हमारा, स्प्रेडशीट भी हो सकती है, डाटाबेस मैनेजमेंट्स भी होता है, इन्वेंटरी पेरोल प्रोग्राम्स भी हो सकते हैं हमारे। जैसे कि देखो स्प्रेडशीट्स, डाटाबेस मैनेजमेंट, इन्वेंटरी, पेरोल प्रोग्राम्स। तो ये हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फीचर्स कौन कौन होते हैं? सबसे पहले फीचर है हमारा an important feature of the application software is it perform more specialized task। ये क्या करता है, जो हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो बहुत ही स्पेशल टास्क परफॉर्म करता है, जैसे कि वर्ड प्रोसेसिंग हो गया, और स्प्रेडशीट्स हो गया, ईमेल्स हो गए। तो ईमेल्स के लिए हम यूज़ करते हैं ना ईमेल, वो जीमेल की हमारे फ़ोन में भी एप्लीकेशंस होती हैं। तो ये क्या हमारे सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं। ऐसा कोई पर्सन है नहीं जो हम आजकल किसी ने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ ना किया होगा। जो हमारे फ़ोन में जितनी भी सारी एप्लीकेशंस आप बोलते हो वो हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं। मोस्टली द साइज ऑफ द सॉफ्टवेयर इज़ बिग, सो इट रिक्वायर्स मोर स्टोरेज स्पेस। जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है उसका जो जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, उसका वो स्टोरेज स्पेस ज़्यादा चाहिए होता है क्योंकि सॉफ्टवेयर आ जाओ उसका साइज़ बिग होता है। तो नेक्स्ट उसका फीचर है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज़ मोर इंटरेक्टिव फॉर द यूज़र, सो इट इज़ यूजी टू यूज़ एंड डिज़ाइन। जब हम अपना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते हैं या उन पे प्रोग्रामिंग करते हैं तो हम ये दिमाग में सोच के रखते हैं कि जो एंड यूज़र है उसको यूज़ कर रहा हो उसको यूज़ करना इजी हो, इंटरेक्टिव हो, कि जैसे ही हमारा उसको यूज़र उसको ओपन करे उसको अच्छे से समझ आ जाए और वो जल्दी से इसको यूज़ कर सके। ये नहीं कि उसको ट्रेनिंग दी जाए कि हाँ ये अगर आपको कोई सिंपल सॉफ्टवेयर बनाना है तो उसके लिए आपको एंड यूज़र को उसको ट्रेनिंग की ज़रूरत हो, ऐसा कुछ हो नहीं होता। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज जस्ट अ ईजी टू यूज़ एंड डिज़ाइन। और नेक्स्ट फीचर है हमारा, फोर्थ फीचर है इजी टू डिज़ाइन एंड अंडरस्टैंड। वही हो गया हमारा इजी टू डिज़ाइन और उसको अंडरस्टैंड करना इजी हो। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इन रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज। जो हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं वो हमारे हाई लेवल लैंग्वेजेस में लिखे जाते हैं, जैसे कि हमारी सी हो गया, C++ हो गया, जावा हो गया, जावा स्क्रिप्ट हो गया, फोर्ट्रेन हो गया, पाइथन हो गया। ये क्या हमारी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं।
टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हमारा जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर, और दो होते हैं हमारे जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो हमारा जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर और एक होता है हमारा कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहले है हमारा जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर। दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज़ यूज्ड फॉर वैराइटीज ऑफ टास्क। ये सॉफ्टवेयर हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल है हमारा MS वर्ड, MS एक्सेल और पावर पॉइंट। ये क्या हमारे जनरल पर्पस ऑफ सॉफ्टवेयर, जो हमारे जनरल पर्पस होते हैं ये है हमारे, जैसे कैलकुलेटर हो गया, ये क्या हमारे जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर्स हो गए। तो नेक्स्ट है हमारा कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। कस्टमाइज सॉफ्टवेयर्स में क्या होता है कि जैसे कि दिस इज सॉफ्टवेयर इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज फॉर डिज़ाइन टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क और फंक्शंस और डिज़ाइन फॉर स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन। कस्टमाइज सॉफ्टवेयर है कि हमारी जो स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उनके लिए, जैसे कि हमारा एयरपोर्ट हो गया, रेलवे रिजर्वेशन हो गया, तो ये कि हमारे स्पेशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इनके फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, इनके स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम कुछ सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करते हैं ताकि जो हमारे एंड यूज़र हैं उनको यूज़ करने में कोई तकलीफ ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। तो जो हमारे एग्जाम्पल हैं कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, हमारा रेलवे रिजर्वेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम, एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम, इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम। सॉरी, ये थर्ड टाइप भी है इसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। थर्ड टाइप है हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये भी हमारा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे कंप्यूटर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सपोर्ट करे। ये हमारे जो इसको डिज़ाइन करने के लिए हमें, इट इज़ डिज़ाइन टू एनालाइज, कॉन्फ़िगर, ऑप्टिमाइज एंड मेंटेन द सिस्टम। जो हमारा सिस्टम है, कंप्यूटर सिस्टम है, उसको मेंटेन करने के लिए, उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए, कॉन्फ़िगर करने के लिए, एनालाइज करने के लिए और उसकी टेक केयर करने के लिए, कंप्यूटर्स की रिक्वायरमेंट्स को टेक केयर करने के लिए हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल एंटीवायरस, डिस्क फ्रेगमेंटर। एंटीवायरस की किस लिए यूज़ करते हैं कि ताकि हमारे कंप्यूटर में अगर हम इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं तो कोई वायरस ना हो जाए। तो ये क्या हमारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, ये स्पेशल पर्पज़ के लिए होता है क्योंकि हमारे जो कंप्यूटर का इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर हमारे कंप्यूटर में कोई वायरस या मालवेयर आ जाता है तो हमारे ये कंप्यूटर के इंफ्रास्ट्रक्चर को हार्म करता है। तो इनको मध्य दिमाग में रखते हुए हम अपने यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं। तो एग्जांपल है हमारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के एंटीवायरस, डिस्क फ्रेगमेंटर की अपने डिस्क जो डिस्क है उसको किस तरह से फ्रेगमेंट कर सकते हैं, पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं और उनको मर्ज कर सकते हैं। फ्रेगमेंटेशन और डिफ्रेगमेंटेशन ये एक दो अलग अलग टास्क है। मेमोरी टेस्टर, डिस्क रिपेयर, डिस्क क्लियरेंस, डिस्क स्पेस एनालाइजर, तो ये क्या हमारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो आज का यहाँ हमारा टॉपिक यहीं तक, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ सिस्टम सॉफ्टवेयर डिस्कस करूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।